नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा शुरू की गई लक्ष्य सीरीज़ का यह नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। ये सीरीज़ आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, यानी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने ये सीरीज़ पिछले सभी सेंट्रल और स्टेट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। यह हमारा स्टैटिक जीके का लेक्चर रहने वाला है, जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ मैरीन पॉल्यूशन, कि समुद्री प्रदूषण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास मेजर कॉज जो कि हमें देखने को मिलता है मैरीन पॉल्यूशन का, तो वह हमें देखने को मिलता है कि जो आपको याद है कि जो बड़े बड़े कंटेनर जो है जिसके थ्रू शिपमेंट किया जाता है ऑयल का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो यही ऑयल जब कई बार जो है हमारे ओशन में जो है फैलता हुआ देखने को मिल जाता है एक्सीडेंटल कॉज की वजह से, तो यह जो है मैरीन डाइवर्सिटी को जो है बुरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो यह हमें देखने को मिल जाएगा मैरीन पॉल्यूशन का जो हमें मेजर कॉज देखने को मिल जाता है, वो हमें देखने को मिल जाता है ऑयल स्पिल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर इट्स सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान अपने खारे पानी की मगरमच्छ आबादी के लिए जाना जाता है। तो बात करें अगर हमारे पास ऐसे नेशनल पार्क की जो कि फेमस है अपने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन के लिए, तो वह हमें देखने को मिल जाता है भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें भितरकनिका नेशनल पार्क की, तो यह हमें ओडिशा में देखने को मिल जाता है। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, जो कि हमारे पास हमें सबसे बड़ा मैंग्रोव का जो है फॉरेस्ट हमें जहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो यह जो हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए रणथंभौर नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे जो है हमें क्रोकोडाइल पॉपुलेशन जो रणथंभौर हमारे पास देखने को मिल जाता है, तो ये जो हमें टाइगर रिजर्व, एक प्रकार का हमें टाइगर रिजर्व की जो यहाँ पे हमें पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 निम्नलिखित में से की आवश्यकता क्या है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 रिक्वायर्स। तो बात कीजिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 का है उसमें हमें क्या चीज़ जो है बताई गई है। तो वह बताता है 1980 का जो हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, तो यह हमें बताता है कि जो अगर आपको फॉरेस्ट लैंड को अगर नॉन फॉरेस्ट लैंड में अगर डाइवर्ट करना है, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जो है ज़रूरी होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, कि अगर आपको जो फॉरेस्ट लैंड को जो है नॉन फॉरेस्ट लैंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो ये आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के थ्रू जो है ये बात कही गई है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए कि हमारे पास ग्रीन हाउस गैस की, तो वह देखने को मिल जाती है हमें कार्बन डाइऑक्साइड। इन ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कि हमारे पास मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसमें हमें वाटर वेपर, मतलब H2O वाटर वेपर, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हमें हेलोजन बियरिंग गैसेज जिसमें कि फ्लोरोकार्बन आ जाते हैं, वो हमारे पास हमें फेमस जो कुछ है ग्रीन हाउस गैसेज देखने को मिल जाती है, जो कि योगदान देती है ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो कि हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, तो हमें देखने को मिलती है पेखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए पेखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यह हमें ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाती है, जो कि पक्के टाइगर रिजर्व के लिए जो है फेमस है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हॉर्नबिल की पॉपुलेशन हमें मेनली देखने को मिल जाती है। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यह हमें देखने को मिल जाती है महाराष्ट्र में, जो कि वेस्टर्न घाट में हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए बक्सा टाइगर रिजर्व की,
तो यह हमें देखने को मिल जाता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हमें यह टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है और मेनली यह अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है देखने को मिल जाता है। बात की जाए ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है राजस्थान में। राजस्थान का चूरू डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे हमें ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जैव विविधता पर सम्मेलन CBD को कब अपनाया गया था? द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD वॉज अडॉप्टेड इन। तो अगर बात की जाए कि हमने कब कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अपनाया, तो वह हमें देखने को मिलता है, तो यह एक्ट हमें देखने को मिलता है 1992 का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1992 में जो है रियो डी जेनेरियो में हमें अर्थ समिट देखने को मिलता है, जहाँ पे कि हमने कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो अगर बात की जाए हमारे पास एयर पोल्यूशन की मेजर कॉज की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में हमें जैसे कि कोल हमें देखने को मिल जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ये क्या करते हैं कि ये जो है एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की हमें क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमें एयर पोल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की में आपसे पूछा गया है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट इज, कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका प्राथमिक उद्देश्य हमें क्या देखने को मिलता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर की, तो इस क्वेश्चन में हम क्या जान सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था यह हमारे पास शुरू किया गया था 1973 में। तो आप इसकी डेट याद रखिए। और जो ये किस चीज़ के लिए है, तो प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर से यह हमें रिलेटेड देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ लाइट पोल्यूशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा हमें प्रकाश प्रदूषण का कारण देखने को मिलता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास लाइट पोल्यूशन के कारण की, तो हमें वो देखने को मिल जाती है आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो है, एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइटिंग जो है हमें लाइट पोल्यूशन का कारण देखने को मिल जाती है। बात की जाए लाइट पोल्यूशन नाम की भी अगर कोई चीज़ होती है, तो जो लाइट पोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आपकी बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है। मतलब कुछ हमारे पास ऐसे एनिमल होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन में जो है सिर्फ जो है ऐसे एनवायरनमेंट में ही हो सकती है। लेकिन लाइट पोल्यूशन की वजह से जो है उनमें हमें कुछ मेजर चेंजेस जो है उनकी जीन्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो लाइट पोल्यूशन भी जो है वह UN द्वारा एक हमारे पास मेजर पोल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अगर बात की जाए हमारे पास अंडमान और निकोबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो वह हमें देखने को मिल जाता है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। यह हमें जो है अंडमान और निकोबार में देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात की जाए अंडमान निकोबार में यह महात्मा गांधी नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास दी गई है, तो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिल जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिल जाता है, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें महाराष्ट्र में, बुक्सा टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिल जाता है वेस्ट बंगाल में, और ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिल जाती है राजस्थान में। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द स्टॉकहोम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, जो स्टॉकहोम सम्मेलन है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हमें देखने को मिल जाता है? तो अगर बात की जाए स्टॉकहोम कन्वेंशन की, तो यह हमें 2001 का हमें कन्वेंशन देखने को मिल जाता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है हमें 2001 का देखने को मिल जाता है, जो कि बात करता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को लेके। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट मतलब जो है लगातार जो कार्बनिक प्रदूषक, जिसे कि हम परसिस्टेंट लगातार कार्बनिक प्रदूषक जिसे हम कहते हैं, वह जो है रिलेटेड है हमें स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है उससे रिलेटेड देखने को मिल जाती है। तो बात की जाए अगर स्टॉकहोम कन्वेंशन की, तो यह जो है परसिस्टेंट जो है पॉल्यूटेंट को लेके हमें, जो कि किस प्रकार के जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो है इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म अपने इफेक्ट छोड़ते हैं, तो उसको उससे रिलेटेड देखने को मिल जाती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपनी दलदली हिरन बारहसिंगा की आबादी के लिए जाना जाता है? विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ स्वैम्प डियर बारहसिंगा। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की या नेशनल पार्क की, जो कि हमें फेमस देखने को मिलता है अपनी स्वैम्प डियर के लिए, तो वह हमें देखने को मिल जाता है ऑप्शन कान्हा नेशनल पार्क। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क जो यह हमें देखने को मिल जाता है मध्य प्रदेश में, एमपी में हमें यह देखने को मिल जाता है, जो कि फेमस है अपने पॉपुलेशन, अपनी स्वैम्प डियर की पॉपुलेशन के लिए देखने को मिल जाता है। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो रणथंबोर नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाता है राजस्थान में देखने को मिल जाता है, जो कि अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए हमें फेमस देखने को मिल जाता है। बात की जाए गिर नेशनल पार्क की, तो गुजरात में हमें, और ये एशियाटिक लॉयन के लिए जो फेमस देखने को मिल जाता है। बात की जाए पेरियार नेशनल पार्क की, तो यह हमें केरला में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल जाती है एलिफेंट और टाइगर की पॉपुलेशन हमें यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? तो अगर बात की जाए हमारे पास रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट जिसका एग्जाम्पल हमें चेरनोबिल जो हमें एक्सीडेंट देखने को मिलता है, यूक्रेन का यह एक्सीडेंट हमें देखने को मिलता है, जिसने कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। और बात की जाए हमारे पास हिरोशिमा और नागासाकी, जिसमें कि 1945 में जो एटॉमिक बम जो यूज़ हुए थे, वह जो हमें रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का जो है एक मेजर कॉज देखने को मिल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल रिजर्व पूर्वी हिमालय में स्थित है? विच बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन ईस्टर्न हिमालय? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व की जो हमें देखने को मिल जाता है ईस्टर्न हिमालय में, तो वह हमें देखने को मिल जाता है नामदफा बायोस्फीयर रिजर्व। नामदफा बायोस्फीयर रिजर्व हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिल जाता है वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाएगा। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिल जाता है ओडिशा में। और बात की जाए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है एमपी में, मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि नामदफा बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह हमें ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज चेयर्ड बाय, कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड होते हैं जिसे कि NBWL है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अगर बात की जाए NBWL की हमारे पास अध्यक्ष की, तो इसका चेयरमैन जो है वह होते हैं हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड करते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन? तो अगर बात की जाए हमारे पास एयर पॉल्यूशन की, तो यह हमें मेनली जिसका कारण देखने को मिलता है वह हमें देखने को मिलता है पार्टिकुलेट मैटर जो है हमें देखने को मिल जाता है, मेजर कॉज देखने को मिल जाता है हमारे पास हमें एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, तो पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, जिनका साइज हमें 0.1 से 0.01 से 0.05 सेंटीमीटर ऐसे धूल के कण जो है हमें जिनका साइज हमें इतना देखने को मिलता है, उन्हें हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो अगर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें मेनली यह देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे नेशनल पार्क की जो कि हमें अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाता है, तो हमें देखने को मिल जाता है कैंपबेल बे नेशनल पार्क। तो कैंपबेल बे नेशनल पार्क जो है हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिल जाता है। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो कान्हा नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाएगा कर्नाटका में, और रणथंबोर नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाता है राजस्थान में। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द किगाली अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, जो एक किगाली संशोधन है निम्नलिखित में से किससे संबंधित देखने को मिलते हैं? तो अगर बात की जाए किगाली अमेंडमेंट की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 2060 का अमेंडमेंट। ठीक है, और यह बात करता है मेनली वह बात करता है HFC को, मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की यह हमें बात करता है। तो इसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फेजिंग आउट ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो किगाली अमेंडमेंट जो है हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से देखने को मिल जाता है। और बात की जाए यह कब हुआ था, तो यह हमें 2060 का जो है देखने को मिल जाता है। तो
बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो हमें रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस से हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखने को मिल जाता है। बात की जाए वेटलैंड की, तो वेटलैंड के लिए हमारे पास वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण के संरक्षण के लिए जाना जाता है? विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ ब्लैक बक? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो कि हमें कंजर्वेशन ऑफ ब्लैक बक से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा, तो हमें देखने को मिल जाता है वो ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें राजस्थान में देखने को मिल जाएगी, जो कि फेमस है ब्लैक बक के कंजर्वेशन से रिलेटेड हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिल जाता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बुक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अपने टाइगर पॉपुलेशन के लिए जानी जाती है, तो यह वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है महाराष्ट्र में, और यह भी जो है अपने टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। बात की जाए फुगाली या पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमें यह देखने को मिल जाती है अरुणाचल प्रदेश में यह हमें देखने को मिल जाती है, और यह भी फेमस है अपनी टाइगर पॉपुलेशन के लिए। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रामसर साइट? जो हमें कौन सी जो है रामसर साइट हमें देखने को मिल जाती है? तो अगर बात की जाए इनमें से हमारे पास रामसर साइट हमें कौन सी देखने को मिल जाएगी, तो देखिए सबसे पहले चिल्का लेक हमें देखने को मिल जाती है ओडिशा में हमें देखने को मिल जाती है, और लोकटक लेक हमें देखने को मिल जाती है मणिपुर में। ठीक है, ये दोनों जो है हमारे पास हमें रामसर साइट देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए एंड बी इसका जो है हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का हमें कारण देखने को मिलता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास जल प्रदूषण का मेन कॉज हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिलता है सीवेज डिस्चार्ज। जो सीवेज का निर्वहन है वो हमें मेनली देखने को मिलता है, वाटर पॉल्यूशन का हमें मेनली जो है कॉज देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने हिम तेंदुओं की आबादी के लिए जाना जाता है? विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे नेशनल पार्क की जहाँ पे कि हमें स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो हमें देखने को मिलती है हेमिस नेशनल पार्क जो है यह हमें लद्दाख में देखने को मिल जाता है, जो कि अब फेमस है अपने स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन के लिए हमें देखने को मिल जाता है। तो बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो नामदफा नेशनल पार्क यह हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है। बात की जाए काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क हमें असम में देखने को मिल जाता है। बात की जाए रणथंबोर नेशनल पार्क की, तो यह हमें राजस्थान में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कार्टेनेज प्रोटोकॉल, जो ये कार्टेजोना प्रोटोकॉल है, ये किससे संबंधित हमें देखने को मिल जाता है? द कार्टेजना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। तो अगर बात की जाए कार्टेजना प्रोटोकॉल की, तो यह प्रोटोकॉल हमें देखने को मिल जाता है 2000 का। यह साइन हुआ था हमारे पास 2000 में, यह साइन हुआ था, और यह संबंधित हमें देखने को मिल जाएगा बायो सेफ्टी से रिलेटेड हमें यह देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए जैव सुरक्षा से देखने को हमें यह मिल जाता है। ठीक है, तो बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो ओजोन डिप्लेशन के ऊपर हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखने को मिल जाएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जो हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर देखने को मिल जाएगा। वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा रामसर कन्वेंशन जो हमें वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? तो अगर बात की जाए हमारे पास मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए बांधवगढ़ नेशनल पार्क की, तो यह हमें एमपी का देखने को मिल जाता है, जो कि फेमस है अपनी बाघों की पॉपुलेशन के लिए, अपने टाइगर की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो सुंदरबन नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में। काजीरंगा नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाएगा असम में, जो कि फेमस है अपने वन हॉर्न राइनोस की पॉपुलेशन के लिए। और पेरियार नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाएगा केरला में। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा।
तो इसी प्रकार से हमारा सहयोग, हमारे चैनल के साथ जुड़ के हमारा सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।